जो इंसान आज के दौर में 5 नमाज पढ़ रहा है उसको खुश रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? लेकिन मैं लोगों से मिलता हूँ, वो 5 नमाज भी पढ़ रहे हैं, वो तहज्जुद भी पढ़ रहे हैं, लेकिन वो मुस्कुराना भूल गए, उन्होंने जीना छोड़ दिया हुआ है। मतलब मैं हैरान होता हूँ कि आपने इतना बड़ा काम कर लिया, आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, आप इतने अज़कार करते हैं, आप इतना कुछ करते हैं, ये चीज़ें आपको खुश नहीं करती। अब देखिए, जो बंदा ये सोच के नमाज पढ़ ही नहीं रहा कि मुझे एट दी एंड अचीव क्या हुआ है, वो माइंडफुल ही नहीं है कि नमाज पढ़ के मुझे मिल क्या गया है, और नमाज उसके लिए इतनी एक कैजुअल चीज़ बन गई है और इतनी एक रूटीन वाली चीज़ बन गई है। जैसे डॉक्टर इसार रहीमहुल्लाह कहते थे कि अगर नमाज आप में कोई तब्दीली नहीं ला रही तो वो इबादत नहीं है, वो आदत है। कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तसल्ली से नमाज पढ़ो, इसमें इन्वेस्ट करो अपनी एनर्जी, इसमें इन्वेस्ट करोगे तो बाकी मैटर्स में एनर्जी इन्वेस्ट होना बच जाएगी और वो मैटर्स अल्लाह ताला इंशाल्लाह संभाल लेगा। अगर आपने इमोशंस के बारे में जानना है ना जेन ज़ी लैंग्वेज में, तो फेसबुक वो एक ऑप्शन देता है, टुडे आई एम फीलिंग, और नीचे इंस्पायर्ड, सैड, एंक्शियस, ठीक है ना, या सीरीन, जॉयफुल, तो वो सारे इमोशंस हैं। तो पॉजिटिव इमोशंस मोटे मोटे जॉय है, ऑप्टिमिज्म है, उम्मीद, होप है। होप ऑप्टिमिज्म ऑलमोस्ट ओवरलैप करते हैं दोनों कॉन्सेप्ट, लेकिन थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है। ऑप्टिमिज्म होता है पॉजिटिव फील करना, अबाउट द फ्यूचर पॉजिटिव फील करना, और होप होता है रिगार्डलेस ऑफ वट एवर यू आर गोइंग थ्रू, पुर उम्मीद रहना। पुर उम्मीद रहने में और मुस्तकबिल के बारे में ऑप्टिमिस्ट फील करना, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। तो ऑप्टिमिज्म, होप, जॉय, सिरेनिटी, सिरेनिटी कहते हैं सुकून को, ठीक है। इसी तरह इंस्पायर्ड, इंस्पायर्ड फील करना। ऑ भी एक इमोशन है। व्हाट इज ऑ? AWA, वो ऑ नहीं जो आप आपस में एक दूसरे में लिखते हैं, क्यूट वाला ऑ नहीं, AWA, उसका क्या मतलब है जी? एकदम से वाव फैक्टर जिसमें होता है ना, यू फील ऑ। और इसीलिए जब कुरान मजीद हम पढ़ते हैं और उसको समझते हैं, उसकी आयत को, तो कभी कभी वाकई ही सुभान अल्लाह जैसे हम कहते हैं ना, इट्स अ ऑ इमोशन। यानी जैसे जब हम पासू कोन्स अगर किसी ने देखे हैं पाकिस्तान में, या ऐसे माउंटेन रेंजेस देखी हैं, और यू से वाव सुभान अल्लाह आपके मुंह से निकल जाता है। कभी आप बादलों को देखते हैं और आप हैरान हो जाते हैं, कभी आप एरोप्लेन में जा रहे हैं और ऊपर क्लाउड्स को देखते हैं जाके, वाइट क्लाउड्स, वो ऐसे लगता है कि जैसे बंदा जो है ना वो एक मतलब वो बाकायदा लगता है पैलेसेस हैं वाइट, तो बंदे के मुंह से सुभान अल्लाह निकल जाता है और यू फील गुड, तो वो भी एक पॉजिटिव इमोशन है, ठीक है। ओके। और नेगेटिव इमोशंस मोटे मोटे सैडनेस है, ग्रीफ है, डिस्गस्ट है, जी, होपलेसनेस कह सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशन। अच्छा, पॉजिटिव इमोशन इंक्रीज करने के 4 तरीके मैंने बताए थे, वो क्या है मोटे मोटे प्रैक्टिकल तरीके? तरीके पॉजिटिव इमोशंस है। मैं आपको कहूँ खुश रहो, इस तरह आप खुश नहीं रहेंगे। मैं आपको कहूँ कि पॉजिटिव फील करो, इस तरह आप फील नहीं करेंगे। कुछ तरीके हैं ना प्रैक्टिकल, वो क्या तरीके हैं? सॉरी, उस तरह एक्ट करें जैसे आप उस इमोशन में एक्चुअली एक्ट करेंगे। जैसे मुस्कुराना बहुत ज़्यादा, इट कैन एक्चुअली मेक यू फील गुड। इसी तरह जॉयफुल जब आप फील करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप थोड़ा सा एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा उस तरह एक्ट करना, कभी कभी अपने आप को उठाना पड़ता है, थपकी देनी पड़ती है, मोटिवेटेड फील करना पड़ता है। इसके पीछे पूरी साइंस है कि इट वर्क्स, ठीक है। तो यस, वन ऑफ द वेज इज के बाय एक्टिंग लाइक यू डू व्हेन यू फील देम। जैसे मैंने आपको एक मूवी की भी मिसाल दी थी, उसमें वो प्रोफेसर जब गुस्सा चढ़ता है तो हंसने लगता है, और वो लगता तो साइकोटिक है, लेकिन एक्चुअली वो अपने आप को मैनेज कर रहा होता है, अपने एंगर को मैनेज कर रहा होता है, क्योंकि इसके पीछे पूरी साइंस है। जब आप हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, आपके कुछ खास केमिकल्स रिलीज होते हैं, आपके फेशियल मसल्स यूज होते हैं उसमें, तो इट कैन मेक यू फील गुड। और ये सुन्ना से भी साबित है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते थे, इवन जब कोई हर्ट भी कर देता था मुस्कुराते थे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे एक वो बद्दू था, उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ पे चादर सी पहनी हुई थी, उसको बड़ी जोर से खींचा, यहाँ पे रैश पड़ गया अल्लाह के नबी के। तो अल्लाह के नबी ने मुस्कुरा कर पीछे देखा और पूछा क्या बात है। सो यस, ये एक तरीका होता है अपने आप को काम डाउन रखने का। और
जी, जो आपने बात की बेटा नटालिया के रीलिव करना उस मोमेंट को जब आपने जो है वो पॉजिटिव इमोशन फील किया था। जैसे हस्बैंड वाइफ इकट्ठे बैठते हैं, अपनी पुरानी एल्बम देखते हैं और दे फील गुड। उम्रा की पिक्चर्स देखते हैं, हज की पिक्चर्स देखते हैं, तो यस, बाय रिमेंबरिंग अ टाइम व्हेन यू एक्चुअली फेल्ट देम और इट वर्क्स। अब देखिए इसमें हम बहुत ड्राई हो जाते हैं। पाकिस्तानी सोसाइटी में, मैंने कुछ शुरू में बताया था, हम इन चीज़ों को ना कुछ समझते नहीं, फोकियत नहीं देते इन चीज़ों को, हालांकि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उन मोमेंट से वो एनर्जी लेना जो मोमेंट्स अल्लाह ताला आपको दे रहा है, ये करना चाहिए, ठीक है। जैसे इशफाक अहमद साहब का ने किस्सा सुनाया था कि उन्होंने कहा कि मैंने एक मिस्त्री से खुश रहना सीखा है। और कैसे सीखा है कि वो उसने छुट्टी मार ली एक दिन, और वो उस दिन मौसम भी बहुत अच्छा था, उसके बच्चे ने वॉक भी नई नई करना शुरू की थी, तो उसने उस मोमेंट का फ़ायदा उठाया और उसने उस मोमेंट से हैप्पीनेस एक्सट्रैक्ट की, और हैप्पीनेस से आपको एनर्जी मिलती है। दैट्स इट, यही ज़िंदगी है। सो बाय रिमेंबरिंग अ टाइम व्हेन यू फेल्ट देम। और जी जी बिल्कुल, इसको हम कहेंगे बाय सीकिंग आउट पॉजिटिव इमोशनल सिचुएशंस। ऐसी इमोशनल सिचुएशंस को ढूंढना, उनमें मुलविस होना जिससे आप पॉजिटिव फील करें। जैसे आप पॉजिटिव लोगों में बैठेंगे, आप पॉजिटिव हो जाएंगे। आप अच्छी महफिलों में आएंगे, आप पॉजिटिव सोचना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। आप विजनरी लोगों के साथ बैठेंगे, आप खुद विजनरी बन जाएंगे। विजनरी लोग जो है उनको बहुत मसाइल होते हैं, लेकिन वो आगे बढ़ रहे होते हैं, वो अपना काम कर रहे होते हैं, हर चीज़ को इग्नोर करके आगे बढ़ रहे होते हैं, चीज़ों को इग्नोर भी करना पड़ता है, ठीक है। तो यस, बाय सीकिंग आउट पॉजिटिव इमोशनल सिचुएशन। और चौथा अभी आपने बताया था माइंडफुल रहना, ये सबसे इंपॉर्टेंट मेरे नज़दीक ही है। और इसकी मैं आज आपको एक मिसाल भी देता हूँ। देखें, हम लोग नमाज पढ़ते हैं, माशाल्लाह, आई होप आप लोग नमाज पढ़ते हैं, और आप में से कुछ पाँचों पढ़ते होंगे माशाल्लाह। जो इंसान आज के दौर में 5 नमाज पढ़ रहा है, उसको खुश रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? लेकिन मैं लोगों से मिलता हूँ, वो 5 नमाज भी पढ़ रहे हैं, वो तहज्जुद भी पढ़ रहे हैं, लेकिन वो मुस्कुराना भूल गए, उन्होंने जीना छोड़ दिया हुआ है। मतलब मैं हैरान होता हूँ कि आपने इतना बड़ा काम कर लिया, आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, आप इतने अस्कार करते हैं, आप इतना कुछ करते हैं, ये चीज़ें आपको खुश नहीं करती। वजह क्या है? माइंडफुल नहीं होते हैं हम, उनको समझते नहीं हमने कर क्या लिया है, ठीक है ना। और कुछ लोग तो इसलिए रिजेक्ट कर रहे होते हैं अनकॉन्शियस लेवल पे, मैं इसको समझता हूँ कि यार ऐसा ना हो कि हम इनको फील करें तो हमें किबर ना आ जाए, हम मुतकब्बिर ना हो जाए, कि हम ये ना कहने लगे कि मैंने तो बहुत बड़ा काम कर लिया। देखें, इस्लाम तज़किया का हुक्म देता है, लेकिन बैलेंस वे में। इस्लाम शख्सियत को बिल्कुल किल करने का हुक्म कहीं नहीं देता कि अपने नफ्स को मार ही दो, ठीक है ना, और अपनी शख्सियत को बिल्कुल ही दबा दो, किल कर दो। ये वाला जो तज़किया, ये एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ तज़किया है जो सूफीज़म में पाया जाता है, जो ना कुरान से प्रूवन है ना सुन्ना से प्रूवन है। बिल्कुल अपने आप को मार देने वाला जो तज़किया होता है, ठीक है, ये नबी सल्लम की लाइफ से प्रूवन नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लम के पास 3 लोग आए, एक ने कहा कि मैं रोज़ाना रोज़े रखूंगा, एक ने कहा मैं सोऊंगा नहीं, सारी रात नमाज पढ़ूंगा, एक ने कहा मैं शादी ही नहीं करूंगा और मैं बस इसी तरह रहबानियत में रहूंगा। अल्लाह के नबी गुस्से हो गए, उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने कहा ये मेरी टीचिंग्स नहीं है, तुम मेरी सुन्ना पर नहीं हो। इसलिए देखिए, अब डोंट यू एवर थिंक कि जो बंदा 5 वक्त नमाज पढ़ लेता है उसके लिए क्या बशारत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बताओ, अगर तुम्हारे घर के बाहर से एक नहर बह रही है, अबू हुरैरा को मिसाल दी थी ना और सहाबा को, और तुम उस नहर में 5 टाइम डुबकी लगाओ, तो क्या कोई डर्ट तुम पर रहेगी? तो सहाबा ने कहा नहीं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि जब एक इंसान 5 वक्त नमाज पढ़ता है तो यही मामला है कि वो गुनाहों से धुल जाता है, नेगेटिविटी से धुल जाता है, वो जो स्ट्रेसेस होते हैं उसकी। अब देखिए, जो बंदा ये सोच के नमाज पढ़ ही नहीं रहा कि मुझे एट दी एंड अचीव क्या हुआ है, वो माइंडफुल ही नहीं है कि नमाज पढ़ के मुझे मिल क्या गया है, और नमाज उसके लिए इतनी एक कैजुअल चीज़ बन गई है और इतनी एक रूटीन वाली चीज़ बन गई है। जैसे डॉक्टर इसार रहीमहुल्लाह कहते थे कि अगर नमाज आप में कोई तब्दीली नहीं ला रही तो वो इबादत नहीं है, वो आदत है। फिर तो वो आदत बन गई ना, फिर तो वो इबादत ना हुई। और ये हम सब के साथ होता है। इसलिए मैं आपको इस पर एक टिप देता हूँ जो मैं करता हूँ। मेरी कोशिश होती है हर 15 दिन बाद, महीने बाद कोई ऐसी सीरीज़ देखूँ नमाज के बारे में जिससे मेरा कॉन्फिडेंस नमाज पे रिवाइव हो। तर्जमा नमाज का वो दोबारा से दोहराऊं, नमाज के बारे में ऐसी हदीस दोबारा से दोहराऊं जिससे मुझे खुशी हो कि यार मैं इतना बड़ा काम कर रहा हूं और फिर भी मैं खुश नहीं रह रहा।
यानी नमाज को ही अगर आप ले लें, इतनी बड़ी ये चीज़ है आपकी ज़िंदगी में, अगर आपकी ज़िंदगी में है तो आप इतने खुश नसीब हैं और इतनी बड़ी आप चीज़ कर रहे हैं, आपको उससे खुशी लेनी चाहिए, आपको उससे खुश होना चाहिए। ठीक है, जैसे देखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब एक इंसान नमाज के लिए खड़ा होता है तो उसके गुनाह उसके सर पर आ जाते हैं। जब वो रुकू के लिए, सजदे के लिए झुकता है तो वो गुनाह नीचे गिर जाते हैं और अल्लाह ताला उन गुनाहों को रिमूव कर देता है। कभी आपने सोचा है कि जब आप सूरह फातिहा पढ़ते हैं वो अल्लाह के साथ कन्वर्सेशन है, अल्लाह रिप्लाई करता है। जब आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह अपने फरिश्तों को कहता है कि मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। जब आप कहते हैं रहमान रहीम, अल्लाह ताला कहता है फरिश्तों को मेरा बंदा एक्नॉलेज कर रहा है, मैं रहमान हूँ, मैं रहीम हूँ। यानी सूरह फातिहा पढ़ के थेरेपी हो जानी चाहिए एक इंसान की, कि उसको ये तसल्ली होनी चाहिए कि मैंने अल्लाह से बात की है और अल्लाह ताला ने मुझे रिस्पॉन्ड किया है। ठीक है, नमाज को माइंडफुलनेस के साथ पढ़ना ये बहुत बड़ी थेरेपी है और ये हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह। ये अनफॉर्चुनेटली नॉन मुस्लिम्स के पास नहीं है, ये हमारे पास है। जब इंसान सजदा करता है तो नबी में क्या फरमाया, वो अल्लाह के बहुत करीब होता है, बहुत करीब होता है और उसमें वो फिर सब कुछ अपना लेट आउट कर दे। कभी कभी मुझे वसवसे आते हैं, नमाज में ये काम है, वो काम है, जल्दी जल्दी पढ़ो, सलाम फेरते ही निकलो, ठीक है ना, मैंने अभी ये करना है, वो करना है, इसको मैसेज करना है, या घर में कोई काम अटका हुआ है, घर में थोड़ा सा मसला खड़ा हुआ है। तो फिर मैं अपनी थेरेपी करता हूँ कि सुभान अल्लाह, मैं जिस जगह खड़ा हुआ हूँ वो दुनिया की सेफेस्ट जोन है, सेफेस्ट जोन। जब आप मुसल्ले पे खड़े हो जाते हैं तो आप अल्लाह की सिक्योरिटी में आ जाते हैं, अल्लाह के हिफ्ज़ो ईमान में आ जाते हैं और आप उस ज़ात के सामने खड़े हैं जिसने आपके तमाम मामलात को सेट करना है, तमाम मामलात उसके हाथ में है, वो अल वकील है। तो मैं फिर अपने आप को याद कराता हूँ माइंडफुल होके कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तसल्ली से नमाज पढ़ो, इसमें इन्वेस्ट करो अपनी एनर्जी, इसमें इन्वेस्ट करोगे तो बाकी मैटर्स में एनर्जी इन्वेस्ट होना बच जाएगी और वो मैटर्स अल्लाह ताला इंशाल्लाह संभाल लेगा। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि आप में नमाज की मोटिवेशन बढ़ जाती है। इसी तरह आप देखें हदीस में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब एक इंसान नमाज में खड़ा होता है अल्लाह ताला अपना चेहरा उसकी तरफ कर लेता है। यानी इतने ऑनर की बात है आपके लिए, मेरे लिए, अल्लाह ताला अपना चेहरा उसकी तरफ कर लेता है। जैसे अभी आप मुझसे बात करें, मैं आपकी तरफ मुतवज्जो हो जाऊँ, आपको खुशी होगी कि मैं आपकी तरफ मुतवज्जो हुआ, या आप मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाए, मुझे खुशी होगी। अब सोचिए अल्लाह ताला आपकी तरफ मुतवज्जो हो जाता है और क्या फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तब तक अल्लाह ताला उसको देखता है जब तक उसकी अटेंशन डाइवर्ट नहीं होती या वो इधर उधर नज़र नहीं घुमाता। जैसे ही उसकी अटेंशन डाइवर्ट होती है, वो इधर उधर नज़र घुमाता है, तो अल्लाह ताला उसको देखना छोड़ देता है। हदीस है। यानी कितने ऑनर की बात है कि रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम वो आपकी तरफ देख रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें पता ही नहीं है तो हम कैसे नमाज में अच्छा फील करेंगे। हमें पता ही नहीं फजर की क्या फजीलत है। हमने कितने लोगों ने पढ़ा है कि फ़जर पे उठने के फ़वाइद क्या है, फ़जर की नमाज से मिलता क्या है, फ़जर की नमाज जो है जब जो पढ़ेगा उसकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ जाएंगी। तो व्हेन आई सी पीपल, और मैं भी उनमें शामिल हूँ, फिर तो वो आदत बन गई ना, फिर तो वो इबादत ना हुई। और ये हम सब के साथ होता है। इसलिए मैं आपको इस पर एक टिप देता हूँ जो मैं करता हूँ। मेरी कोशिश होती है हर 15 दिन बाद, महीने बाद कोई ऐसी सीरीज़ देखूँ नमाज के बारे में जिससे मेरा कॉन्फिडेंस नमाज में रिवाइव हो। तर्जमा नमाज का वो दोबारा से दोहराऊं, नमाज के बारे में ऐसी हदीस दोबारा से दोहराऊं जिससे मुझे खुशी हो कि यार मैं इतना बड़ा काम कर रहा हूं और फिर भी मैं खुश नहीं रह रहा। यानी नमाज को ही अगर आप ले लें, इतनी बड़ी ये चीज़ है आपकी ज़िंदगी में, अगर आपकी ज़िंदगी में है तो आप इतने खुश नसीब हैं और इतनी बड़ी आप चीज़ कर रहे हैं, आपको उससे खुशी लेनी चाहिए, आपको उससे खुश होना चाहिए। ठीक है, जैसे देखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब एक इंसान नमाज के लिए खड़ा होता है तो उसके गुनाह उसके सर पर आ जाते हैं। जब वो रुकू के लिए, सजदे के लिए झुकता है तो वो गुनाह नीचे गिर जाते हैं और अल्लाह ताला उन गुनाहों को रिमूव कर देता है। कभी आपने सोचा है कि जब आप सूरह फातिहा पढ़ते हैं वो अल्लाह के साथ कन्वर्सेशन है, अल्लाह रिप्लाई करता है। जब आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह अपने फरिश्तों को कहता है कि मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। जब आप कहते हैं रहमान रहीम, अल्लाह ताला कहता है फरिश्तों को मेरा बंदा एक्नॉलेज कर रहा है, मैं रहमान हूँ, मैं रहीम हूँ। यानी सूरह फातिहा पढ़ के थेरेपी हो जानी चाहिए एक इंसान की,
कि उसको ये तसल्ली होनी चाहिए कि मैंने अल्लाह से बात की है और अल्लाह ताला ने मुझे रिस्पॉन्ड किया, ठीक है। नमाज को माइंडफुलनेस के साथ पढ़ना ये बहुत बड़ी थेरेपी है और ये हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह। ये अनफॉर्चुनेटली नॉन मुस्लिम्स के पास नहीं है, ये हमारे पास है। जब इंसान सजदा करता है तो नबी में क्या फरमाया, वो अल्लाह के बहुत करीब होता है, बहुत करीब होता है और उसमें वो फिर सब कुछ अपना लेट आउट कर दे। कभी कभी मुझे वसवसे आते हैं, नमाज में ये काम है वो काम है, जल्दी जल्दी पढ़ो, सलाम फेरते ही निकलो, ठीक है ना, मैंने अभी ये करना है वो करना है, इसको मैसेज करना है, या घर में कोई काम अटका हुआ है, घर में थोड़ा सा मसला खड़ा हुआ है, तो फिर मैं अपनी थेरेपी करता हूँ कि सुभान अल्लाह, मैं जिस जगह खड़ा हुआ हूँ वो दुनिया की सेफेस्ट जोन है, सेफेस्ट जोन। जब आप मुसल्ले पे खड़े हो जाते हैं तो आप अल्लाह की सिक्योरिटी में आ जाते हैं, अल्लाह के हिफ्ज़ो ईमान में आ जाते हैं और आप उस ज़ात के सामने खड़े हैं जिसने आपके तमाम मामलात को सेट करना है, तमाम मामलात उसके हाथ में है, वो अल वकील है। तो मैं फिर अपने आप को याद कराता हूँ माइंडफुल होके। अगर आपने इमोशंस के बारे में जानना है ना जेन ज़ी लैंग्वेज में, तो फेसबुक वो एक ऑप्शन देता है, टुडे आई एम फीलिंग, और नीचे इंस्पायर्ड, सैड, एंक्शियस, ठीक है ना, या सीरीन, जॉयफुल, तो वो सारे इमोशंस हैं। तो पॉजिटिव इमोशंस मोटे मोटे जॉय है, ऑप्टिमिज्म है, उम्मीद, होप है। होप ऑप्टिमिज्म ऑलमोस्ट ओवरलैप करते हैं दोनों कॉन्सेप्ट, लेकिन थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है। ऑप्टिमिज्म होता है पॉजिटिव फील करना, अबाउट द फ्यूचर पॉजिटिव फील करना, और होप होता है रिगार्डलेस ऑफ वट एवर यू आर गोइंग थ्रू, पुर उम्मीद रहना। पुर उम्मीद रहने में और मुस्तकबिल के बारे में ऑप्टिमिस्ट फील करना, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। तो ऑप्टिमिज्म, होप, जॉय, सिरेनिटी, सिरेनिटी कहते हैं सुकून को, ठीक है। इसी तरह इंस्पायर्ड, इंस्पायर्ड फील करना। ऑ भी एक इमोशन है। व्हाट इज ऑ? AWA, वो ऑ नहीं जो आप आपस में एक दूसरे को लिखते हैं, क्यूट वाला ऑ नहीं, AWA, उसका क्या मतलब है जी? एकदम से वाव फैक्टर जिसमें होता है ना, यू फील ऑ। और इसीलिए जब कुरान मजीद हम पढ़ते हैं और उसको समझते हैं, उसकी आयत को, तो कभी कभी वाकई ही सुभान अल्लाह जैसे हम कहते हैं ना, इट्स अ ऑ इमोशन। यानी जैसे जब हम पासू कोन्स अगर किसी ने देखे हैं पाकिस्तान में, या ऐसे माउंटेन रेंजेस देखी हैं, और यू से वाव, सुभान अल्लाह आपके मुंह से निकल जाता है। कभी आप बादलों को देखते हैं और आप हैरान हो जाते हैं, कभी आप एरोप्लेन में जा रहे हैं और ऊपर क्लाउड्स को देखते हैं जाके, वाइट क्लाउड्स, वो ऐसे लगता है कि जैसे बंदा जो है ना वो एक मतलब वो बाकायदा लगता है पैलेसेस हैं वाइट, तो बंदे के मुंह से सुभान अल्लाह निकल जाता है और यू फील गुड, तो वो भी एक पॉजिटिव इमोशन है, ठीक है। ओके, और नेगेटिव इमोशंस मोटे मोटे सैडनेस है, ग्रीफ है, डिस्गस्ट है, जी, होपलेसनेस कह सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशन। अच्छा, पॉजिटिव इमोशन इंक्रीज करने के 4 तरीके मैंने बताए थे, वो क्या है मोटे मोटे प्रैक्टिकल तरीके पॉजिटिव इमोशंस हैं। मैं आपको कहूँ खुश रहो, इस तरह आप खुश नहीं रहेंगे। मैं आपको कहूँ कि पॉजिटिव फील करो, इस तरह आप फील नहीं करेंगे। कुछ तरीके हैं ना प्रैक्टिकल, वो क्या तरीके हैं? सॉरी, उस तरह एक्ट करें जैसे आप उस इमोशन में एक्चुअली एक्ट करेंगे। जैसे मुस्कुराना बहुत ज़्यादा, इट कैन एक्चुअली मेक यू फील गुड। इसी तरह जॉयफुल जब आप फील करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप थोड़ा सा एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा उस तरह एक्ट करना, कभी कभी अपने आप को उठाना पड़ता है, थपकी देनी पड़ती है, मोटिवेटेड फील करना पड़ता है। इसके पीछे पूरी साइंस है कि इट वर्क्स, ठीक है। तो यस, वन ऑफ द वेज इज के बाय एक्टिंग लाइक यू डू व्हेन यू फील देम। जैसे मैंने आपको एक मूवी की भी मिसाल दी थी, उसमें वो प्रोफेसर जब गुस्सा चढ़ता है तो हंसने लगता है, और वो लगता तो साइकोटिक है, लेकिन एक्चुअली वो अपने आप को मैनेज कर रहा होता है, अपने एंगर को मैनेज कर रहा होता है, क्योंकि इसके पीछे पूरी साइंस है। जब आप हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, आपके कुछ खास केमिकल्स रिलीज होते हैं, आपके फेशियल मसल्स यूज होते हैं उसमें, तो इट कैन मेक यू फील गुड। और ये सुन्ना से भी साबित है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते थे, इवन जब कोई हर्ट भी कर देता था मुस्कुराते थे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे एक वो बद्दू था, उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ पे चादर सी पहनी हुई थी, उसको बड़ी जोर से खींचा, यहाँ पे रैश पड़ गया अल्लाह के नबी के। तो अल्लाह के नबी ने मुस्कुरा कर पीछे देखा और पूछा क्या बात है।
सो यस, ये एक तरीका होता है अपने आप को काम डाउन रखने का। और जी, जो आपने बात की बेटा नटालिया के रीलिव करना उस मोमेंट को जब आपने जो है वो पॉजिटिव इमोशन फील किया था। जैसे हस्बैंड वाइफ इकट्ठे बैठते हैं, अपनी पुरानी एल्बम देखते हैं और दे फील गुड, उम्रा की पिक्चर्स देखते हैं, हज की पिक्चर्स देखते हैं, यू नो। तो यस, बाय रिमेंबरिंग अ टाइम व्हेन यू एक्चुअली फेल्ट देम, और इट वर्क्स। अब देखिए इसमें हम बहुत ड्राई हो जाते हैं। पाकिस्तानी सोसाइटी में ना, कुछ शुरू में बताया था, हम इन चीज़ों को ना कुछ समझते नहीं, फोकियत नहीं देते इन चीज़ों को, हालांकि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उन मोमेंट से वो एनर्जी लेना जो मोमेंट्स अल्लाह ताला आपको दे रहा है, ये करना चाहिए, ठीक है। जैसे इशफाक अहमद साहब का ने किस्सा सुनाया था कि उन्होंने कहा कि मैंने एक मिस्त्री से खुश रहना सीखा है। और कैसे सीखा है कि वो उसने छुट्टी मार ली एक दिन, और वो उस दिन मौसम भी बहुत अच्छा था, उसके बच्चे ने वॉक भी नई नई करना शुरू की थी, तो उसने उस मोमेंट का फ़ायदा उठाया और उसने उस मोमेंट से हैप्पीनेस एक्सट्रैक्ट की, और हैप्पीनेस से आपको एनर्जी मिलती है। दैट्स इट, यही ज़िंदगी है। सो बाय रिमेंबरिंग अ टाइम व्हेन यू फेल्ट देम। और जी जी बिल्कुल, इसको हम कहेंगे बाय सीकिंग आउट पॉजिटिव इमोशनल सिचुएशंस। ऐसी इमोशनल सिचुएशंस को ढूंढना, उनमें मुलविस होना जिससे आप पॉजिटिव फील करें। जैसे आप पॉजिटिव लोगों में बैठेंगे, आप पॉजिटिव हो जाएंगे, आप अच्छी महफिलों में आएंगे, आप पॉजिटिव सोचना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। आप विजनरी लोगों के साथ बैठेंगे, आप खुद विजनरी बन जाएंगे। विजनरी लोग जो है उनको बहुत मसाइल होते हैं, लेकिन वो आगे बढ़ रहे होते हैं, वो अपना काम कर रहे होते हैं, हर चीज़ को इग्नोर करके आगे बढ़ रहे होते हैं, चीज़ों को इग्नोर भी करना पड़ता है, ठीक है। तो यस, बाय सीकिंग आउट पॉजिटिव इमोशनल सिचुएशन। और चौथा अभी आपने बताया था माइंडफुल रहना, ये सबसे इंपॉर्टेंट मेरे नज़दीक ये है। और इसकी मैं आज आपको एक मिसाल भी देता हूँ। देखें, हम लोग नमाज पढ़ते हैं, माशाल्लाह, आई होप आप लोग नमाज पढ़ते हैं, और आप में से कुछ पाँचों पढ़ते होंगे माशाल्लाह, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आप में नमाज की मोटिवेशन बढ़ जाती है। इसी तरह आप देखें, हदीस में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब एक इंसान नमाज में खड़ा होता है, अल्लाह ताला अपना चेहरा उसकी तरफ कर लेता है। यानी इतने ऑनर की बात है आपके लिए, मेरे लिए, अल्लाह ताला अपना चेहरा उसकी तरफ कर लेता है। जैसे अभी आप मुझसे बात करें, मैं आपकी तरफ मुतवज्जो हो जाऊँ, आपको खुशी होगी कि मैं आपकी तरफ मुतवज्जो हूँ, या आप मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाए, मुझे खुशी होगी। अब सोचिए, अल्लाह ताला आपकी तरफ मुतवज्जो हो जाता है, और क्या फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तब तक अल्लाह ताला उसको देखता है जब तक उसकी अटेंशन डाइवर्ट नहीं होती, या वो इधर उधर नज़र नहीं घुमाता। जैसे ही उसकी अटेंशन डाइवर्ट होती है, वो इधर उधर नज़र घुमाता है, तो अल्लाह ताला उसको देखना छोड़ देता है। हदीस है। यानी कितने ऑनर की बात है कि रब्बे ज़ुल जलाल वाल इकराम वो आपकी तरफ देख रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें पता ही नहीं है, तो हम कैसे नमाज में अच्छा फील करेंगे। हमें पता ही नहीं फ़जर की क्या फ़जीलत है। हमने कितने लोगों ने पढ़ा है कि फ़जर पे उठने के फ़वाइद क्या है, फ़जर की नमाज से मिलता क्या है, फ़जर की नमाज जो है जब जो पढ़ेगा उसकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ जाएंगी। तो व्हेन आई सी पीपल, और मैं भी उनमें शामिल हूँ,